हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यत्न इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। तो डोम्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, आईपीओ रिव्यू करेंगे। तो इस कंपनी की मतलब बहुत चर्चा एंड बहुत एक्साइटमेंट है इस कंपनी के बारे में मार्केट में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हम पॉजिटिव्स निगेटिव्स का एक स्ट्रक्चर के साथ में ये वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे बेसिकली आपके सामने पॉइंट्स प्रेजेंट करूंगा। सो क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या कंपनी के बारे में एक रिव्यू हमें लेना चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी की क्या हमें जानना चाहिए, तो इस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। तो आपने देखा होगा कि ये बेसिकली दे आर इनटू दी रेंज ऑफ लाइक स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल में ये कंपनी काम करती है। तो दे मैन्युफैक्चर एंड सेल वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल्स। एंड इनका जो ब्रांड है तो वो बेसिकली डोम्स करके एक मेजर ब्रांड है। एंड इनके सब ब्रांड्स भी है जैसे C3, फिक्सिफिक्स एट्सेट्रा। तो इनके बाकी भी ब्रांड्स है। एंड अगर प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया में इनका प्रेजेंस है। दिस कंपनी का जो प्रेजेंस है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड इन गुजरात, उंबरगांव। एंड इंटरनेशनली भी इनका प्रेजेंस है इन मोर देन अप्रॉक्स 45 नेशंस। देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में हम मार्केट शेयर के बारे में बात करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो एक बेसिकली स्लाइड, एक चार्ट देख सकते हो यहाँ पे। तो आफ्टर ITC स्टेशनरी, राइट, ITC स्टेशनरी हैज़ 23% ऑफ द मार्केट शेयर इन द ओवरऑल डोमेस्टिक ब्रांडेड जो प्ले है बेसिकली यहाँ पे। तो 20% मार्केट शेयर इन वैल्यू टर्म्स ITC स्टेशनरी के पास है। उसके बाद 12% इज विद डोम्स इंडस्ट्रीज। तो काफ़ी रोबस्ट एक ब्रांड इमेज यहाँ पे है, ब्रांड बेसिकली है डोम्स इंडस्ट्रीज का। एंड वेर एज दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिकली आफ्टर ITC। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू स्टेट हियर। एंड अगर हम कोर प्रोडक्ट्स सेगमेंट में अगर हम बात करें, सो की डेटा पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि कोर प्रोडक्ट सेगमेंट में पेंसिल्स एंड मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस में दे एंजॉय हाई मार्केट शेयर। तो पेंसिल्स में अगर हम बात करें तो 29% का इनका मार्केट शेयर है। वेराइज जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस होते हैं तो उसमें उनका 30% का मार्केट शेयर है बाय वैल्यू एज ऑफ FY23। तो एक काफ़ी एक हाई मार्केट शेयर एंड एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज के साथ ये कंपनी है यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे हम बात करेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक काफ़ी हम कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड है। तो आप अभी एक टेबल भी देख सकते हो। इनके 7 की कैटेगरीज है, रेंजिंग फ्रॉम स्कोलास्टिक स्टेशनरी, आर्ट मटेरियल, क्राफ्ट रिलेटेड आइटम्स, पेपर स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाईज, कॉम्बोज वगैरह, तो वो सब इनके हैं। एंड सबसे ज़्यादा अगर हम SKU वाइज बात करें तो SKU वाइज 2500 लाइक मोर देन 2500 SKUs है इनके, स्पेशली फाइन आर्ट प्रोडक्ट सेगमेंट में। एंड अगर हम मिक्स वाइज बात करें तो अभी आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। तो मिक्स वाइज अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मिक्स इनका आता है रेवेन्यू मिक्स बेसिकली। तो रेवेन्यू मिक्स आता है फ्रॉम स्कोलास्टिक स्टेशनरी एंड स्कोलास्टिक आर्ट मटेरियल। तो रफली 70% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम स्कोलास्टिक स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन दिखता है, बट ओवरऑल आगे जाके ये मिक्स डाइवर्सिफाइड होने के एक्सपेक्टेशंस है। एंड अगर हम ASP वाइज बात करें, ASP एज इन दी एवरेज सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एवरेज सेलिंग प्राइस है तो वो है इनके मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की। तो वो है 48 पर यूनिट। देन नेक्स्ट कम्स एक्सरसाइज बुक्स। सो बेसिकली जो बुक्स आते हैं सो दैट इज 25.9, सो रफली 26 पर यूनिट इज कमिंग फ्रॉम दैट सेगमेंट। एंड थर्डली कम्स फ्रॉम स्केच पेन्स। सो स्केच पेन से आता है रफली 13.1 पर यूनिट का। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो 3 सेगमेंट्स है, दैट इज मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस, जो एक्सरसाइज बुक्स है एंड जो स्केच पेन्स है, तो ये ज़्यादा ASP एक्रेटिव प्रोडक्ट्स है। एंड बिकॉज ज़्यादा अच्छा ब्रांड भी है तो ये दे कैन कमांड हाई प्रीमियम। सो बिकॉज ज़्यादा प्रीमियम ये कमांड कर सकते हो, एक प्राइसिंग पावर यहाँ पे दिखता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लो ASP प्रोडक्ट्स है सच एज द वुडन पेंसिल्स, क्रेयॉन्स एंड पेस्टल कलर्स वगैरह एंड इरेजर्स, तो वहाँ पे रफली 1 to 3 पर यूनिट का एक ASP है इनका। तो वहाँ पे वॉल्यूम जनरेशन का बेनिफिट ये ले सकते हैं आगे जाके। जैसे जैसे ये वॉल्यूम ज़्यादा बेचेंगे तो वैसे वैसे इनके इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेनिफिट्स इनको यहाँ पे मिल सकते हैं।
देन फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में दे हैव मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो यहाँ पे मल्टी चैनल, बाय मल्टी चैनल आई मीन कि जनरल ट्रेड का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, मल्टी मॉडर्न ट्रेड का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ई कॉमर्स से भी ये सेल करते हैं, एंड एक्सपोर्ट्स भी है इनके। तो ओवरऑल अभी एक टेबल देख पा रहे होंगे, तो वहाँ पे रफली 74% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम जनरल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम ये मतलब ऐसा दिखता है कि यहाँ पे 74% इज अ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इन दी जनरल ट्रेड सेगमेंट, बट ये समझना भी ज़रूरी है कि ये छोटे जो लोकल मॉम एंड पॉप शॉप्स होते हैं, इनका एक सम करके ही ये 74% मिक्स है। तो ओवरऑल जो रिस्क है तो वो काफ़ी एक डाइवर्सिफाई हो जाता है ऐसे सेगमेंट में। देन 2% ऑफ द रेवेन्यू इज़ कमिंग फ्रॉम मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स, जहाँ पे मॉडर्न ट्रेड एज इन स्टोर्स लाइक डी मार्ट के जैसे बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ से इनका 2% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स सेगमेंट, एंड अदर्स अगेन 2.6% इज कमिंग फ्रॉम अदर्स। देन एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, सो एक्सपोर्ट्स में रफली 13% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम फीला ग्रुप। फीला ग्रुप इज बेसिकली इनका जो पेरेंट है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा है कि दे प्रोड्यूस दे मतलब जो डोम्स इंडस्ट्रीज है तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं इन इंडिया, एंड दे सप्लाई दैट इज़ द एक्सपोर्ट द गुड्स टू फीला ग्रुप। तो ये यहाँ पे एज अ सेल रिकॉर्ड होता है इनके बुक्स में। सो यहाँ पे बेनिफिट डोम्स इंडस्ट्रीज़ को, मतलब इंडियन कंपनी को बेनिफिट ये है कि उनको एक्सेस मिलता है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ फीला ग्रुप। बेसिकली उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा है, सो इंटरनेशनली उनको एक फ्री एक्सेस, हम कह सकते हैं कि फ्री एक्सेस मिल जाता है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली। जैसे कि हमने बात की थी कि 45 प्लस नेशंस में इनका अभी प्रेजेंस है, तो वो प्रेजेंस फीला ग्रुप से ही आया है। सो ओवरऑल अगर हम डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो डोमेस्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन में जीटी स्टोर्स, मतलब जो जनरल ट्रेड स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पे इनका जो रीच है दैट इज़ विथ 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड रिटेल टच पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सो दैट इज़ 1.2 लाख रिटेल टच पॉइंट्स इन रफली 3500 टाउन्स एंड सिटीज़। ये बेसिकली क्लब करके एक नंबर यहाँ पे दिया गया है। देन नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, सो लाइक दे हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ स्पेशली इन दी स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। तो मतलब नॉट लार्जेस्ट इन इंडिया की, बट स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ऐसा एनालिसिस है यहाँ पे कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके पास है। तो रफली 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इनके पास in Gujarat region that is spread across land of approx 34 acres, and apart from that इनकी JNK में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है which is spread across 2 acres of land, एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी रोबस्ट है, एंड ओवरऑल कैपेसिटी इनकी है रफली 474 करोड़ यूनिट्स की। एंड आप अभी टेबल भी देख सकते हो कि अगर सेगमेंट वाइज अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें, सो दैट इज़ ऑल्सो रोबस्ट इन द रेंज ऑफ 70 to 90% अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज। सबसे ज़्यादा इनके जो वुडन पेंसिल्स है, इंस्टॉल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा इनकी वुडन पेंसिल्स में है, तो वहाँ पे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस आर नॉर्थ ऑफ 90%। देन क्रेयॉन्स में है ऑफ रफली 105 करोड़ यूनिट्स, तो वहाँ पे भी 88 to 89-90% की इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस रही है। देन अगर हम प्रोक्योरमेंट की बात करें, सो प्रोक्योरमेंट ये जनरली लोकली प्रोक्योर करते हैं। सो जैसे इनका जम्मू एंड कश्मीर में जो प्लांट है, तो वहाँ पे वो वुडन स्लेट्स वगैरह बनाते हैं, तो जो वुडन लॉग्स वगैरह चाहिए तो वो लोकली प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड देन दे सप्लाई इधर एक्सपोर्ट और दे सप्लाई अक्रॉस द नेशन। तो ये लोकल प्रोक्योरमेंट इनका एक एज यहाँ पे कह सकते हैं। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जो एंड टू एंड ऑपरेशन है, जैसे कॉन्सेप्चुलाइजेशन, मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह, डिज़ाइनिंग टू पैकेजिंग, सो वो सब बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक इनका सेटअप है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज गिविंग देम एज, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। देन नेक्स्ट हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे इंडिया में इमिटेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो यहाँ पे उसको काउंटर करने के लिए डोम्स के पास 13 रजिस्टर्ड डिज़ाइंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट 419 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है इंडिया में, एंड दिस इज बेसिकली इन इंडिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 88 रजिस्टर्ड इंटरनेशनल ट्रेडमार्क्स है। तो एक
प्रोटेक्शन हेजिंग हम कह सकते हैं कि इन्हें इमिटेशन रिस्क से भी है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते, तो ओवरऑल जो इंडियन स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल मार्केट है तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय रफली 13% का कैगार। सो रफली करंटली जो इंडियन स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल का जो मार्केट है दैट इज वैल्यूड एट 38,500 करोड़ and with 13% का CAGR that is expected to reach to 71,600 crores in next 5 years. Basically ये CAGR is for 5 years. एंड बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो इंडस्ट्री का CAGR हो गया, बट इसमें भी अगर हम ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड की अगर हम बात करें, सो ब्रांडेड कॉन्स्टिट्यूट 36% करेंटली एंड जो ब्रांडेड का शेयर है तो वो बढ़ सकता है टू 43% बाय FY28। तो यहाँ पे जो ब्रांडेड का ग्रोथ आ सकता है दैट ब्रांडेड का ग्रोथ इज़ हायर, दैट कम्स अबाउट टू बी रफली 17.3% जो ब्रांडेड का ग्रोथ हो सकता है। सो इसी के चलते जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम डोम्स स्पेशली आर हाई एंड दैट इज़ इसी के चलते हम देख सकते हैं कि एक हाई प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इस सेगमेंट को मिल रहा है। एंड प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडस्ट्री में अगर हम आगे बात करें तो जो यूनियन बजट अलोकेशन है इन दी एजुकेशन सेक्टर्स तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो 2024 का जो एक्सपेक्टेड नंबर है दैट इज़ 1.13 लाख करोड़ रुपीज़। सो ये भी हमें एक इंडिकेशन देता है कि जैसे जैसे स्पेंड हो रहे हैं ऑन द एजुकेशन सेक्टर जैसे इवॉल्व कर रहा है तो काफ़ी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे दिखती है। दो करेंटली जो कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ था एंड जो डिजिटाइजेशन का भी एक इफेक्ट एक इम्पैक्ट यहाँ पे दिखा था इस पे, बट जो इनका जो रेड एरिंग प्रोस्पेक्ट दैट इज़ RHP है तो वहाँ पे उन्होंने यही मेंशन किया है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप हुई है तो वैसे एक शिफ्ट अगेन दिखा है टू द कन्वेंशनल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। देन हम इनके एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपैंड करना इज़ देयर टारगेट। तो यहाँ पे जो रफली 350 करोड़ का फ्रेश इशू वो कर रहे हैं तो उसमें से 280 करोड़ विल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन दी उमरगांव रीजन जो गुजरात में ही पड़ता है, तो वहीं पे वो और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऐड करेंगे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट शेयर गेन करना भी इनका एक एम है। अब ये कैसे करेंगे? बाय टारगेटिंग कंज्यूमर वॉलेट, जो बेसिकली टारगेटिंग मतलब कैप्चरिंग कंज्यूमर वॉलेट शेयर बेसिकली, तो वो इंक्रीज करके दे आर एमिंग टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपैंड करना। सो करेंटली हमने देखा कि 2% ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम मॉडर्न ट्रेड एंड ऑल मिक्स, सो वो भी इंक्रीज करना चाहते हैं वहाँ से। तो अगर वहाँ से अगर ज़्यादा ग्रोथ आए तो दैट कैन हेल्प देम इंक्रीजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज वेल। देन इनऑर्गेनिक ग्रोथ का भी कंपनी ने बोला है कि एक्विजिशंस थ्रू एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स थ्रू दे आर ओपन, लाइक दे माइट कंसिडर एक्वायरिंग अनदर कंपनी। देन लास्टली अगर हम रिस्क के बारे में बात करें, सो यहाँ पे डिजिटाइजेशन का जैसे कि हमने बात की कि डिजिटाइजेशन इज़ अ रिस्क, बट ये एक काफ़ी लॉन्गर रन में रिस्क दिखता है बिकॉज करेंटली जो कोविड में एक पैटर्न दिखा था, एक शिफ्ट टू डिजिटाइजेशन एंड ऑल, तो वो एक अब ये अगेन इंफ्रा बिल्डअप करने में भी एक टाइम लग सकता है। सो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का एक रिस्क है, बट शॉर्ट टर्म में ये प्ले आउट होना एक काफ़ी टफ लगता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ कंपटीशन रिस्क। तो कंपटीशन रिस्क एवरी अदर सेक्टर हैज़ अ कंपटीशन रिस्क, बट अगर अपॉर्चुनिटी साइज मार्केट का बहुत बड़ा है, राइट, इफ द अपॉर्चुनिटी साइज इज इंक्रीजिंग एंड एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की 38 to 40,000 और करोड़ का एक अपॉर्चुनिटी साइज है, वो बढ़ेगा, डबल होगा अप्रॉक्स इन नेक्स्ट 5 to 6 years। तो अगर मार्केट साइज इंक्रीज कर रहा है सो अगेन मल्टीपल प्लेयर्स कैन को एग्जिस्ट, सो दैट इज़ द काउंटर टू दिस रिस्क। देन अगर हम वैल्यूएशन रिस्क की अगर हम बात करें, सो वैल्यूएशन इज़ अ कंसर्न। सो अगर हम आप अभी एक टेबल भी देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम एक वैल्यूएशन एक स्नैपशॉट देखें कि क्या प्राइस पे ये शेयर लिस्ट हो सकता है, तो प्री इशू जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है तो दैट इज़ 5.63 करोड़ एंड जो IPO प्राइस पर शेयर है दैट इज़ एट द लोअर बैंड, दैट इज़ 750 रुपीज़ पर शेयर।
एंड टेंटेटिव ग्रे मार्केट प्रीमियम जो करंटली मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टेंटेटिव दैट इज़ 64%। एंड अगर हम ये 750 में 64% ऐड करके देखते तो रफली 1230 रुपीज़ का ये प्राइस आता है। एंड सो 563 करोड़ के जो शेयर्स है मल्टीप्लाइड बाय 1230 की शेयर प्राइस, तो रफली प्री मनी जो वैल्यूएशन आता है बिजनेस का तो दैट इज़ 6918 ऑड करोड़ रुपीज़। एंड उसमें जो फ्रेश इशू ये रेज कर रहे हैं दैट इज़ 350 करोड़ हम ऐड करते हैं तो पोस्ट मनी जो वैल्यूएशन निकल के आता है दैट इज़ 7200 ऑड करोड़ रुपीज़। एंड इनका जो पैट रहा है FY23 का जो पैट रहा है दैट इज़ रफली 102 और 103 ऑड करोड़। तो ऑन अ लोअर बैंड जो है इनका 750 पर शेयर का, तो वहाँ पे पी रेशियो निकल के आता है 70 to 71x। एंड जो हायर बैंड है तो वहाँ पे पी रेशियो निकल के आता है रफली 74 to 75x। सो यहाँ पे कंसिडरिंग अगर अगेन ये पीई सस्टेनेबल तभी हो सकता है जैसे अगर इस ये कंपनी इन नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स कंसिस्टेंटली ग्रो करे। इफ़ द कंपनी फेल्स टू कंसिस्टेंटली ग्रो एंड इनके जो प्लान्स है अगर वो फेल हो जाते हैं, मे नॉट बी फेल बट अगर वो डिले हो जाते हैं, अगर कंपनी एग्जीक्यूट नहीं कर पाती है अच्छे से तो देन मार्केट इस पी को कम भी कर सकता है। सो अगेन दिस इज़ अ मेजर रिस्क विद द कंपनी। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।